लाखों एप्लीकेंट्स, लिमिटेड सीट्स और एक कंप्लीटली अनरिलायबल सिस्टम। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको आपकी तैयारियों से डिमोटिवेट करूं या कोशिश करूं कि मैं आपको किसी और दिशा में ड्रैग करूं या मैं किसी चीज़ का आपको एडवर्टाइज करूं कि आपको खुद का कोई स्टार्टअप करना चाहिए या आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर अ स्मॉल रियलिटी चेक जो हम अपने माइंडसेट में डेवलप कर सकते हैं कि ठीक है, ये छोटा सा चेंज अगर आप देखना शुरू करो दुनिया में तो आप बहुत हद तक शायद अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद मेरा किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स के अगेंस्ट नहीं है या किसी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक रियलिटी दिखा रहा हूं जो कि है हमारे देश में करेंटली। हमारे देश में अगर आप एक कोई नॉर्मल सी पोस्ट भी उठाते हैं, जैसे कोई क्लरिकल पोस्ट या किसी भी ग्रेड 4 क्लास 4 लेवल की जो पोस्ट होती हैं, उन पे अगर हम बात करें तो उनके लिए क्वालिफिकेशंस महज चाहिए होती है 12th क्लास, कुछ में तो इनफैक्ट 10th क्लास चाहिए होती है। पर अगर आप एप्लीकेंट्स देखेंगे तो उन सब जॉब्स में भी जो एप्लीकेंट्स होते हैं बहुत सारे तो पीजी भी किए हुए होते हैं। देयर आर मैनी पोस्ट ग्रेजुएट्स, देयर आर मैनी ग्रेजुएट्स हु हैव अप्लाइड फॉर दोस पोजीशंस, जिनका पे स्केल ऑफ कोर्स बहुत स्मॉल होता है, लेकिन उसके बावजूद उनको गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी के चक्कर में वो उस पर अप्लाई करते हैं। अच्छा, इस साल की बात करें तो यूजीसी नेट, नीट यूजी, यूपीएससी, ऐसा कौन सा एग्जाम है जो आपने देखा है जिसके साथ में कोई स्कैम या कोई प्रॉब्लम एसोसिएटेड ना हुई हो? मुझे तो नहीं लगता। अगर आप यूजीसी नेट जैसे एक एलिजिबिलिटी एग्जाम की भी बात करें, जहां पे सबसे बुरी हालत तो हमारे देश में फिलहाल मुझे टीचिंग की ही लगती है, जो है कि अगर आप देखेंगे पीएचडी अचीव करने के बाद भी हमारे यहाँ पे हमारे जो लोग हैं जिन्होंने पीजी किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है, किसी कॉलेज में एज अ कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी वो लोग रिक्रूटेड हैं, पेमेंट कहीं हद तक ठीक ठाक है, पर जितनी उनकी क्वालिफिकेशंस हैं या जितने भी एग्जाम्स उन्होंने फाइट किए हैं, जितनी ज्यादा उन्होंने पढ़ाई करी है, उसके हिसाब से जस्टिफाइड तो बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की हम बात करें तो उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो पे कर रही है, मैक्सिमम ऑफ देम इज नॉट इवन अप टू द मार्क। और टीचिंग में तो आजकल ये भी स्कीम चल रही है कि जब बच्चों की छुट्टी चल रही है तो उतने ड्यूरेशन का वो आपको गैप दे देते हैं, सो दैट दे डोंट हैव टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ्स। अगर मान लो टीचिंग में किसी तरीके से सेमेस्टर ब्रेक आता है या ईयर में 1-2 महीने का ब्रेक आता है, तो उस 1-2 महीने में वो आपको भी छुट्टी दे देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ये कह के कि ठीक है अब आप इस महीने के बाद आना, वो आपको पेमेंट नहीं मिलने वाली। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीकों से हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को भी ठगा जा रहा है। तो इस तरीके की अरेंजमेंट अगर हमारे पास में है तो हम कितना रिलाय कर सकते हैं सिस्टम पे? आपको क्या लगता है? ये मेरा कोई रैंट नहीं है किसी भी चीज के अगेंस्ट, पर मैं आपको एक छोटा सा मिरर दिखा रहा हूं। अच्छा, एक चीज और है कि बहुत बार तो कोई एग्जाम आप दे देते हैं, उसके रिजल्ट्स अटके रह जाते हैं। कई बार आप बहुत लंबे समय से किसी चीज की कोशिश कर रहे हैं, एंड क्योंकि आपने अपने लाइफ के एसेंशियल 8-9 साल, 10 साल, कभी 5 साल, 6 साल, जो भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम किसी चीज पे डिवोट किया, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन जब आपको मैं उस चीज से किसी चीज में आपको कुछ चेंज करने के लिए कहता है, कोई आपसे कहता है अपना फोकस शिफ्ट करके किसी और एग्जाम की तरफ सोचो या कोई और प्राइवेट सेक्टर की तरफ सोचो या अपना बिजनेस करने की तरफ सोचो, तो उस वक्त आपके लिए वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपने अपने लाइफ के 5-6 साल, 10 साल पूरा एसोसिएट कर दिया, पूरा डिवोट कर दिया किसी एग्जाम की तरफ, और अब अगर आपको वो चीज रियलाइज करनी कि वो आपसे नहीं हो पाया, तो हाउ हार्ट ब्रेकिंग दैट वुड बी। तो इस चीज में सबसे अच्छा आप क्या कर सकते हैं? यू कैन एक्चुअली डिसाइड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है। अगर आप अपने किसी भी तरीके के एग्जाम्स के अर्ली अटेम्प्ट्स में हैं, 20, 22, 24, 25 साल की एज रेंज में हैं, तो बढ़िया है। 26, 27, 28 तक भी है तो चलो ठीक है, यू आर गिविंग योर बेस्ट, यू आर लर्निंग विद योर एक्सपीरियंसेस एंड चांसेस आर हाई कि आप कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी अपर एज लिमिट की तरफ टच करने वाले हैं, दैट मीन्स अगर उस गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की कोई अपर एज लिमिट है 32, 35 ऐसा कुछ, एंड यू आर अबाउट टू रीच दैट पॉइंट, और आपको पता है कि आपने इसके अलावा कहीं कोई काम नहीं किया है, तो जरा सोचिए एक बार कि अगर आप ये भी नहीं होता है और आप कहीं और किसी और सेक्टर में जाकर के किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपसे एक्सपीरियंस मांगेगा आपकी एज को देखते हुए, आपकी क्वालिफिकेशंस देखेगा तो आपकी डिग्री 10 साल पुरानी हो चुकी है, आपकी जो एज देखेगा तो उसके हिसाब से सोचेगा कि आपको कम से कम 5-6 साल का तो वर्क एक्स होना चाहिए था, लेकिन वो भी आपके पास में नहीं है। तो एक 32-35 साल का यंग प्रोफेशनल जो वहां पर खड़ा होगा, पर उसके पास कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ ये कहेगा कि मैं पिछले 10 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा था जिसपे भी मैं कुछ सक्सेस नहीं कर पाया। जरा सोचिए मार्केट में उसकी वैल्यू क्या होगी।
आपके बाद न जाने कितने सारे नए बैचेस आ गए हैं जिन्होंने उन ऑफिसेस को भर दिया है अपनी प्रोफेशनलिज्म से, अपने नए वर्किंग स्टाइल से, जो आपको शायद पिछले 10 साल से पता भी नहीं कि क्या क्या नई चीजें आ चुकी हैं मार्केट में, क्योंकि आप किसी और एग्जाम की तरफ कंप्लीटली डिवोटेड थे। तो एग्जाम्स की तरफ डिवोटेड होना या किसी भी तरीके से किसी एक बात पे फोकस करना कोई गलत चीज नहीं है। कई बार 8-8 9-9 अटेम्प्ट के बाद भी कोई एग्जाम, बड़ा एग्जाम आप क्रैक करके किसी बहुत अच्छी पोजीशन पर जाते हैं, मैं उस बात से डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। बट उस नंबर का क्या, एक मेजॉरिटी ऑफ द नंबर जो इन एग्जाम्स के पीछे भाग रही है या एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रही है, पर उसको वहां पे हासिल कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक छोटा सा जो आप चीज, सजेशन मेरा अगर आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि सिर्फ मेरा नहीं है, इन जनरल एक लॉजिकल बात है कि रियलाइज कीजिए कि आपकी एज कहां तक आ गई है एंड हाउ मच ऑफ रिस्क यू कैन एक्चुअली टेक विद दिस एग्जाम। अगर एक सर्टेन पॉइंट पे आपने कोई सॉलिड डिसीजन नहीं लिया इस चीज को बदलने के पीछे, तो शायद आप बहुत ज्यादा जो है परेशान हो सकते हैं आगे चल के लाइफ में। मैं टीचिंग की बात कर रहा था, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की भी बात कर रहा हूं, मैं हर उस एस्पिरेंट की बात कर रहा हूं जो किसी बड़ी पोस्ट या बड़े कॉलेज की सीट या बड़े स्टूडेंट जो है, मतलब किसी बड़े कॉलेज में स्टूडेंट बनने के पीछे अपने सालों साल खराब कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ है। क्योंकि हमारे किसी भी डिग्री में, चाहे मैं बात करूं बीटेक की, एमटेक की, एमबीए की, जिस भी प्रोफेशनल कोर्स की भी मैं बात करूं या नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज की भी मैं बात करूं, एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम है। जी हाँ, 50% से भी नीचे किसी भी डिग्री की हमारे देश में एम्प्लॉयबिलिटी 50% से ज्यादा नहीं है। मतलब आप इंजीनियरिंग कर लो, एमबीए कर लो, उसके बावजूद अगर हम आपसे कहें कि आपने स्किल्स क्या सीखे, आपने एग्जैक्टली क्या सीखा, तो वो लोग बहुत कम निकल रहे हैं जिन्होंने एक्चुअल में उस चीज को कुछ सीख करके निकले। मेजॉरिटी ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ वो डिग्री कर ली है एंड दे आर थिंकिंग आफ्टर द डिग्री कि अब हमें करना क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस सेक्शन की, अगर आपने एक सर्टेन टाइम अपना डिवोट कर दिया, लेकिन अब आपको रियलाइज हो रहा है कि ठीक है, मुझे शायद अपना पाथ चेंज करना पड़े, आई माइट हैव टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग on a private sector, I might have to look forward to something to start my own business or things like that. तो जितने सीरियसली आप गवर्नमेंट एग्जाम के नोटिफिकेशंस को देखते हो, गवर्नमेंट में कितनी सीट्स निकली उस चीज को देखते हो, उतने ही सीरियसली गवर्नमेंट की अदर स्कीम्स जैसे कि एमएसएमई स्कीम्स हैं, अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जिसमें वो आपको एक नया बिजनेस खड़ा करने में हेल्प कर सकती है, जरा उनको भी फोकस करके देखो। उतने ही सीरियसली कुछ प्राइवेट सेक्टर की स्किल्स को फोकस करके देखो, जैसे कि डेटा साइंस है, आज की डेट में एआई है, जिसको आप यूज करके बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो और बहुत सारा काम ऑटोमेट कर सकते हो। यानी कि जो आजकल के अभी बिल्कुल न्यू कमर्स जिस लेवल पे एक हाई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप भी उस लेवल पे आ सकते हो। इवन इफ यू आर अ लिटिल ओल्ड, आप उस चीज को सीख सकते हो, उनसे कंपीट कर सकते हो इफ यू यूटिलाइज एआई, इफ यू यूटिलाइज दोज स्किल्स। जितना समय 5 साल 6 साल किसी कोचिंग में किसी एग्जाम के लिए तैयारी करने में दिया है, उससे थोड़ा सा कम समय, 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल का समय देके कोई स्किल सीख लो जिससे कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बन सकती है, तो उस दिशा में भी आप आगे बढ़ सकते हो। मेरा कहने का मतलब बड़ा सीधा है कि जितना समय आपने इस जगह पे इन्वेस्ट किया है, उसका एक छोटा पोर्शन भी अगर दूसरे सेक्शंस में अब इन्वेस्ट करना आज से भी शुरू करते हो, विच विल एक्चुअली टेल यू कि आप और किस किस दिशा में अपना करियर बना सकते हो, आई एम वेरी श्योर दैट यू वुड बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ अ लॉट। तो मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे ये इंटेंशन नहीं था कि आप अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए डीमोटिवेट हो जाएं, नहीं, करिए, बहुत अच्छी बात है एंड आई होप यू रीच ऑल ऑफ दोज एस्पिरेशंस दैट यू हैव ट्राइंग टू। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा एक छोटा सा आपको सजेशन है कि इफ यू आर ट्राइंग रियली हार्ड ऑन अ सर्टेन डायरेक्शन बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट आपको ये चीज दिख गई है कि शायद आपका काम उस दिशा में नहीं बन पा रहा है, आई गेस इट्स टाइम दैट यू शुड थिंक ऑफ समथिंग एल्स। एंड सिर्फ ये सजेशन नहीं है कि कुछ भी आप रैंडमली सोचो देखो, नहीं, आजकल तो करियर ऑप्शन में फ्रीलांस भी है, करियर ऑप्शन में कंसल्टेंसीज भी हैं, कंटेंट क्रिएशन भी है। आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जरा खुद को एक बार और चेक करिए, क्योंकि अगर एक दिशा में काम नहीं चल रहा है और आप कंसिस्टेंटली उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आई गेस डबल थॉट्स, सेकंड थॉट्स थोड़ा देना इसमें जरूरी है। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ऑल द बेस्ट विद ऑल ऑफ योर प्रिपरेशंस। मैं खुद भी इस सिस्टम का एक पार्ट हूँ, मुझे मालूम है, मैं पिछले 3 साल से टीचिंग में हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में ही टीचिंग कर रहा हूँ एंड आई एम ऑल्सो परसुइंग माई PhD। बट एट द सेम टाइम मुझे वो वाला सेक्शन भी हर बार दिखाई देता है जो वेट कर रहा है बड़े लंबे समय से कि मेरा भी कुछ हो सकता है। तो वेट करना मैं गलत नहीं कह रहा हूं, हो सकता है आपका समय अलग हिसाब से आए, पर आपको अपने आप को लेके ज्यादा सिंसियर और ज्यादा एक्टिव रहने की भी जरूरत है। आई एम जस्ट सेइंग दिस बिकॉज अभी की डेट में एक जगह पर रिलाय करना एंड विदाउट ट्राइंग योर हैंड्स ऑन द अदर पॉसिबिलिटीज विच आर देयर इन द मार्केट, आई गेस दैट्स इनजस्टिस टू योर सेल्फ।
सो लुक फॉरवर्ड टू समथिंग विच इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। किसी एक चीज पर पूरी तरीके से निर्भर होकर के आगे मत बढ़िए, इट माइट नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन। बाकी आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से, अपने फेलो एस्पिरेंट्स से शेयर कीजिए। एंड रही बात आइडियाज की कि अपार्ट फ्रॉम योर मेन स्ट्रीम करियर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आप और किस दिशा में सोच सकते हैं, इट रिक्वायर्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च कि आपके पास कैसे कैसे और जॉब्स हैं जिनके बारे में आप फोकस कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग एक बहुत अच्छा करियर है आज की डेट में, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर आप सालों से किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं और आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं तो दैट इज़ अनदर गुड करियर ऑप्शन। कंटेंट क्रिएशन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ऑफकोर्स एक रिलायबल ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं ऑन हैंड इन हैंड विथ योर प्रिपरेशंस। इसके अपार्ट प्राइवेट सेक्टर में ऐसे बहुत सारे आज की डेट में जॉब्स हैं जिनमें एग्जैक्टली डिग्री से ज़्यादा महत्व स्किल्स का है, तो उन पर भी आप फोकस कर सकते हैं। मेरा कहने का पॉइंट सिर्फ इतना है, अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च टुवर्ड्स द थिंग्स दैट यू लाइक, यू माइट फिगर आउट व्हाट आर द गुड ऑप्शंस फॉर यू एज वेल। और जो चीज़ें चल रही हैं उन पर अगर आपको भरोसा है, कीप अप विद दैट, लेकिन अपने सेकेंडरी ऑप्शंस को कंप्लीटली बंद करके आगे मत बढ़िए। थैंक यू।